अगर आप देखें दुनिया में इस समय हाहाकार हो रही सब जगह, और ये बढ़ेगी। आज आप नेपाल में देख लो, आप कहीं कहीं किसी भी राज्य में देख लो, लड़ाई झगड़े, आंदोलन, लड़ाइयों की चर्चाएं। बाइबल में लिखा राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा, देश देश पे चढ़ाई करेगा, अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे इंडिया में और बहुत सारी जगहों पर। इतने बड़े भूकंप, मतलब अब बल्क में शैतान ले जाना चाहता है, क्योंकि उसका समय थोड़ा रह गया, उसका समय थोड़ा रह गया है। ये समय मैं कलीसिया आपको बताना चाहती हूँ, अपने फेस का ध्यान रखो। और सबसे बड़ी चीज, चेक करो अपने आप को कि तुम्हारे दिल में परमेश्वर से बढ़ के कोई भी बात तो नहीं आ गई। किसी मनुष्य का प्रेम, किसी धन का लोभ, कोई भी ऐसी चीज जो प्रभु से बढ़कर है। क्या आपका दिल, प्रभु बस एक ही कह रहा था, मैंने क्या मांगा है तुझसे, मैं क्या चाहता हूं तुझसे, एक ही चीज तो, कि मैं तेरे दिल में रहूं, मैं तेरी संगति करूं। यीशु ने हमसे कुछ नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा प्रभु ने। एक ही चीज प्रभु ने चाहिए कि हम उससे प्रेम करें, वो हमारी संगति के लिए तरसता है। और आज हमारे पास सब चीजों के लिए समय है, प्रभु के लिए समय नहीं है। समझ रहे हैं? तो मैं पता नहीं क्यों आपको ये बताने जा रही हूँ कि बहुत टफ टाइम आएगा, आपका मन प्रभु में लगेगा नहीं, आपको लगेगा कि ये लाइफ बेकार है, ये लाइफ कुछ नहीं है। ऐसे दिमाग में शैतान डालेगा चीजें, और वही समय होगा जब प्रेम ठंडा हो रहा होगा, जब बहुत परीक्षाएं चारों तरफ से होंगी। आपको हयाब रखना है, प्राण देने तक आपको स्थिर रहना है। परमेश्वर से, प्रभु तू मेरे प्राण ले। मैं कल रात यही दुआ कर रही थी, प्रभु मेरे प्राण ले चाहे तू, पर मुझे तेरे से अलग मत करना, मुझे तेरे बिना नहीं जीना। प्रभु जी, प्रभु मेरी कलीसिया, मेरे लोग, मेरे बच्चे, मेरे आत्मिक बच्चे, सारे प्रभु के दास सेवक, प्रभु सबके अंदर परमेश्वर तेरा प्रेम बढ़े। एक ही चीज, और यही चीज तुम्हें सुरक्षित रखेगी। कोई तीर तुम पे कभी ना चलेगा। हालेलुया। अब मैं चाहती हूँ इस समय पर सबसे अधिक रिपेंटेंस की प्रेयर करें, सबसे अधिक रिपेंटेंस की प्रेयर करें, और याद करें कि यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। उसके कलवरी क्रूस को हर समय याद रखें, उसके प्रेम को याद रखें। आज जब हम जाते हैं मीटिंगों में, एक ही चीज, आज हमने प्रभु के स्पर्श को पाया। एक भाई बोलता है 27 साल से मैंने कभी प्रभु के प्रेम को, प्रभु के टच को नहीं पाया, आज मैं पवित्र आत्मा से भर गया। 40 साल से एक लेडी बोलती है मैंने कभी प्रभु के स्पर्श को नहीं पाया। लोग रैलम में जाके प्रभु के स्पर्श को पा रहे थे, और बहुत ही अद्भुत तरीके से रो रो के रिपेंटेंस कर रहे थे। हम यीशु के लिए जिएंगे, अब हम यीशु के लिए जिएंगे। और सचमुच प्रभु के प्रेम में मैं चाहती हूँ हम बढ़ते जाएं, और रोज आंसुओं के साथ प्रार्थना करनी है। सचमुच यीशु ने हमारे जीवन में सहनशीलता रखी, हाँ, हमसे प्रेम किया, तभी हम बच पाए। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं चाहती थी कि मैं ये बोझ आपके साथ बांटूं, बताऊं आपको कि आपने बहुत अच्छी दौड़ पूरी करी है, हाँ, आप बहुत अच्छे से चले हो, लेकिन अब अंतिम समय में, अंतिम दिनों में, अगर आप देखें दुनिया में इस समय हाहाकार हो रही सब जगह, और ये बढ़ेगी। आज आप नेपाल में देख लो, आप कहीं कहीं किसी भी राज्य में देख लो, लड़ाई झगड़े, आंदोलन, लड़ाइयों की चर्चाएं। बाइबल में लिखा राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा,
देश देश पे चढ़ाई करेगा, अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे। मैं कुछ समय पहले ही हम प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने म्यांमार के विषय में मुझे दिखाया और मैंने बच्चों को बताया। मेरे को परमेश्वर मुझे बता रहा है वहाँ चीनी से लोग रहते हैं, चीनी से लोग रहते हैं। फिर बेकोंग उसका नाम आया, फिर मैं नहीं प्रभु ये नहीं। म्यांमार में परमेश्वर ने 1-1.5 महीना पहले मुझे बताया था कि बहुत बड़ा भूकंप आएगा। और मेरे कुछ जो भी लोग मेरे साथ होते हैं, मैं उसी समय उन लोगों को बताती हूँ। नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आएगा। परमेश्वर ने जो जाहिर की चीजें, और बहुत सारी ऐसे मिडल ईस्ट में, इंडिया में और बहुत सारी जगहों पर इतने बड़े भूकंप, मतलब अब बल्क में शैतान ले जाना चाहता है क्योंकि उसका समय थोड़ा रह गया है, उसका समय थोड़ा रह गया है। अभी हमने देखा म्यांमार में अभी गिनती नहीं है, 10,000 के करीब लोग सोए रह गए। कहाँ सुरक्षा है? हाँ, हमें लग रहा है अरे ये चीज, ये पैसा, ये धन, ये चीज हमें बचा लेगी। खड़ी खड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो गई। सुरक्षा सिर्फ यीशु के पंखों के तले है। परमेश्वर ने कहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख फैला के उसके नीचे नीचे देगा ना, मुर्गी के पंख उसके पीछे पीछे बच्चे जाते हैं। प्रभु ने कहा ऐसे मैं अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को संभाल के रखूंगा। पर किनको? देखो, मुर्गी कैसे लेके जाएगी? मुर्गी गोदी तो उठाती नहीं है, बच्चे भी तो मुर्गी के पीछे पीछे चलते हैं, हाँ, उसके पंखों के साथ साथ चलते हैं। तो जब हम परमेश्वर के पंखों के तले रहेंगे, उसकी संगति में रहेंगे, तभी हम बचेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर को अपना सुरक्षा कवच बना लें। आज ज़्यादा वचन, बहुत सारी चीजें हैं, अभी प्रभु भोज है और आज हमारे मैगजीन का भी एनिवर्सरी है। हीलिंग मैगजीन, 1 साल हीलिंग मैगजीन को हो चुका है। हालेलुया। और सारी चीजें इकट्ठी एक वचन निकालेंगे, नीति वचन। ध्यान से सुनिए। आज 8:13, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। हालेलुया। क्या है? आज बहुत सारे लोग कह सकते हैं हाँ मैं यहोवा का भय मानता हूँ, मैं यहोवा का डर मानता हूँ। यहोवा का भय मानना क्या है? बुराई से बैर रखना। आप कहें मैं यहोवा का भय मानता हूँ और बुराई में लिप्त हैं, तो आप झूठ बोलते हैं कि आप यहोवा का भय मानते हैं। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। क्या आप बुराई से बैर रखते हैं? तब आप यहोवा का भय आपके अंदर है। घमंड, बहुत लोग आज घमंड में जी रहे हैं। जिन चीजों पे आप घमंड करते हो, एक दिन ये सब चीजें आपको छोड़ देंगी। फिर किस पे करोगे? इसीलिए बाइबल में लिखा है, ना तो धनी अपने धन पर और ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे। अगर किसी को घमंड करना है तो वो इस बात पे करे कि वो यहोवा को, अपने बनाने वाले को जानता और समझता है। हालेलुया। तो आज हमारे घमंड किस पे करना है? हमें यीशु पे घमंड करना है। हालेलुया। तो क्या है? यहोवा का भय मानना। यहोवा के भय के विषय में बात कर रहे हैं। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। अगर आपके अंदर प्रभु का डर है तो आप बुराई से बैर रखेंगे। घमंड, अहंकार, हाँ, बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। हालेलुया।
समझ रहे हैं? 24 घंटे दिमाग में चालाकियां। बहुत सारे लोग तो सीधे सीधे बात करते हैं, जो हाँ की हाँ ना की ना, सीधे सीधे बोलते हैं। कुछ लोग बोलने से पहले दूसरी कुंडी दिमाग में होती है, चालबाजी नहीं होती, चालबाजी। दिल में कुछ, मुंह में कुछ, कर कुछ रहे हैं, एक्शन कुछ दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग, उनको लगता है उनकी चीजें पता नहीं चलती है। बाइबल में लिखा है एक आत्मिक व्यक्ति सारी बातों को समझ लेता है। वो करता नहीं है वो हरकतें, लेकिन वो समझ लेता है। तो आज बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, उलटफेर की बातें। वो कोई बात भी करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बात का कनेक्शन होगा। जो आत्मिक व्यक्ति है वो सीधी सीधी बात करेगा, हाँ की हाँ ना की ना, कोई उलटफेर की बात नहीं होगी, कोई दिमाग में सीधी सीधी बात। और मैं कह रही हूं सचमुच सीधी सीधी बात करो, जो सच है बोलो, झूठ मत बोलो, चालाकी की बात मत करो, मेरा ये नुकसान हो जाएगा, ये फायदा, कुछ नहीं। सच्चाई बोलो, सत्य बोलो, सत्य में प्रभु आपके साथ रहेगा। चालाकियां करोगे परमेश्वर छोड़ के चला जाएगा, बोलेगा मैं इस दुष्ट के साथ नहीं रह सकता। 24 घंटे ये चालाकियां करता है, 24 घंटे मेरा नाम लेके झूठ बोलता है। सीधे सीधे चालबाजी की बातों से बचे रहो। क्यों चालबाजी की बातें? कब? जब मन में लालच होता है, जब मन में बुराई होती है, मन में व्यभिचार होता है, मन में दूसरों को उल्लू बनाने का दिमाग चल रहा होता है, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान बनने के दिमाग चल रहा होता है, तब आप उलटफेर की बातें करते हैं। इसीलिए सिंपल लाइफ, रियल लाइफ, हाँ की हाँ ना की ना, कोई झूठ नहीं, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर आपको बढ़ाने में आ जाए तो कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। हालेलुया। इसीलिए बहुत सिंपल और सही लाइफ को आपने जीना है। प्रभु प्यार करता है सीधे मन वालों से, और यही चीजें हैं जो प्रभु को भी अच्छी लगती हैं और दूसरे लोगों को भी अच्छी लगती है। सीधी लाइफ, और आप एग्जाम्पल बनते हैं। लोग आपको मूर्ख समझते हैं, लेकिन आपको पता नहीं वो खुद मूर्ख है। जब आप सीधी चाल चलते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो सीधा है, ये तो पागल है, ये तो मूर्ख है, इसको तो कुछ पता नहीं है दुनियादारी का। समझ रहे? पर आप मूर्ख नहीं है, आप प्रभु के प्रिय हैं। आप सीधी चाल चलते हैं, आप सीधा बोलते हैं। इसीलिए प्रभु प्रेम करता है। दाऊद को प्रभु कितना प्रेम करता था। वो जो गलती हो जाती थी मान लेते, कुछ भी होता था, सिंपल सीधी लाइफ। व्यवस्था विवरण 6:24। आज मैं यहोवा के भय के विषय में बात कर रही हूं। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। हाँ, यहाँ पे लिखा है और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी। प्रभु की आज्ञाएं क्या है? पालन करना। इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम उसका भय मानते हैं। हालेलुया। और क्यों हम भय माने? लिखा है इस रीति से सदैव हमारा भला होगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उसका भय मानेंगे, तो सदैव तुम्हारा भला होगा और वो हमको जीवित रखे। हम हमेशा जीवित रहेंगे जैसा कि आज के दिन है। इसका 10:12 भी पढ़े। अब हे इज़राइल,
तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तेरा परमेश्वर और क्या चाहता है तुझसे कि तू उसके लिए करे। हाँ, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। इसके सिवा यहोवा तुझसे क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहता प्रभु आपसे, कुछ नहीं मांगता। ये भी आपकी सुरक्षा के लिए है, ताकि आपका भला हो, आप जीवित रहें। प्रभु कहता है मैं और क्या इसके सिवाय चाहता हूं कि तू परमेश्वर का भय माने। लगाओ इसको एक बारी और। हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? केवल इसके सिवाय क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पे चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हालेलुया। यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, यहोवा का भय मानना, उसके मार्गों पे चलना। हालेलुया। व्यवस्था 12 का 23 भी हम पढ़ेंगे। परंतु उनका लहू किसी भांति ना खाना, क्योंकि लहू जो है, ये रहने दे। 1 शमूएल 12 का 14। एक शमूएल 12 का 14। यदि तुम यहोवा का भय मानते, यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो, हाँ, और यहोवा की आज्ञा को उसकी बात सुनते रहो, सुनते रहो सदा। हाँ, और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करो। आप जानते हैं यहोवा की आज्ञा को ना मानना परमेश्वर के साथ बलवा करना है, धोखा देना है प्रभु। हाँ, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। चाहते हो तुम्हारा भला हो? हम चाहते हैं हमारा भला हो, तो परमेश्वर का भय माने और उसकी आराधना करें और उसकी बात को सदा सुनते रहें। हालेलुया। इस 12 का 24 भी पढ़ेंगे हम। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। केवल इतना हो, वहां पे क्या लिखा था? केवल इतना प्रभु कह रहा है कि तुम लोग यहोवा का भय मानो। किसको कह रहा है ये परमेश्वर? हाँ, हमें कह रहा है केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से, बोलो सच्चाई से, अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ, अगर हम सोचें अपना पहला दिन जब हमने यीशु को जाना था, हमारी लाइफ कैसी थी? हमारी लाइफ में कोई उम्मीद नहीं रह गई थी, कोई आशा नहीं थी। पाप में लिप्त जीवन, बीमारियों में लिप्त जीवन, दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ जीवन, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। वो पहला दिन कभी ना भूलो। फिर तुम्हें याद आएगा कि प्रभु यहोवा ने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं, कितने बड़े बड़े काम। जब तुम बीमारी के बिस्तरों पे थे और तुमने पुकारा यहोवा को, उसने तुम्हें खड़ा किया। जब तुम गरीबी में थे, प्रभु ने तुम्हें निकाल के ब्लेस किया। हर एक चीज जब तुम याद करना शुरू करोगे, तुम याद करोगे। पहला दिन याद कर लो बस। मैं ज्यादा नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ पहला दिन याद कर लो बस, जिस दिन तुम आए थे यीशु के पास।
बाकी की सारी किताब तुम्हारे सामने खुल जाएगी, और जब खुलेगी तो तुम हैरान रह जाओगे कि यहोवा ने कितना काम तुम्हारी लाइफ में, कितने बड़े बड़े काम तुम्हारे जीवनों में किए हैं। बहुत सारे लोग जब अपना पहला दिन भूल जाते हैं, उनके हृदय से धन्यवाद खत्म हो जाता है। जिस दिन तुम पहला दिन याद करोगे, वो पूरी किताब तुम्हारे सामने खुल जाएगी, और तुम्हारा धन्यवाद से आंसू ना निकले तो मुझे बोल देना। इतने काम एक एक के जीवन में यीशु ने किए हैं। हालेलुया। हमारे बच्चे नरक की ओर जा रहे थे, हमारे खुद के जीवन पाप से भरे हुए थे। प्रभु की दया, धन्यवाद यीशु। बोलो, मैं सदा यहोवा का भय मानूंगा और उसकी आज्ञाओं पे चलूंगा और हर बुराई से बैर रखूंगा, क्योंकि यहोवा का भय मानना बुराई से बैर करना है। लेबे व्यवस्था 19:32। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना। यहोवा का भय मानना क्या है? क्या है यहोवा का भय मानना? पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना, बूढ़े का, अपने से बड़ों का आदर मान करना, और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। अपने परमेश्वर का भय निरंतर, एक दिन नहीं, निरंतर मानना। मैं यहोवा हूं। समझ रहे? आज लोग बड़े बड़ों का आदर करना भूल गए हैं। ओ तू कौन है? हाँ, तू करके बोलेंगे बड़ों को। याद रखिए, बड़ों का आदर मान करना, पके बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूं। हालेलुया। ये प्रभु की आज्ञा है। बड़ों का आदर करना ये प्रभु की आज्ञा है। पके बाल वाले को देखकर उठ खड़े होना। दूसरा 25:17। तुम अपने अपने भाई बंधु पर अंधेर ना करना, अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ, तुम अपने अपने भाई बंधु पर अंधेर ना करना, अपनों को लूटना, उन पे अंधेर करना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना। प्रभु कहता है तुम अपने भाई बंधु पर, मसीह में जो तुम्हारे भाई बंधु हैं, याद रखिए, उन पर अंधेर ना करना, अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। 25:38 भी पढ़ेंगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें कनान देश देने के लिए और तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें कनान देश, एक आशीष का देश, बरकत मैं तुम्हें देने के लिए निकाल लाया हूँ। तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से, संसार से, पाप से इसीलिए निकाल लाया हूँ कि मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें आशीष के देश में लेके जाऊं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आदर करना। अय्यूब 1:1 और प्रकाशित वाक्य 14:7। अय्यूब 1:1। ऊज देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था। बोलो, खरा और सीधा था। खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानता है वो हमेशा बुराई से दूर रहेगा। जिसके मन में प्रभु का भय नहीं होगा ना, वो बुराई करेगा। प्रभु का भय मानना मतलब बुराई से दूर रहना, फिर आपकी चाल खरी होगी।
प्रकाशित वाक्य 14:7। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, हाँ। क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। हालेलुया। उसने बड़े शब्द से कहा, दूत ने, स्वर्गदूत ने, परमेश्वर से डरो। बोलो परमेश्वर से डरो। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। हालेलुया। क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। हमारी उपवास और प्रार्थना चल रही है। पिछले दिनों में आपको पता है बहुत सारी सभाएं गुजरात में, उससे पहले नैनीताल में, उससे बाद यहाँ पर वेस्ट बंगाल में। बट अब हम फिर से जो हमारी फास्टिंग प्रेयर शुरू हुई है, हम फिर से लाइव आना शुरू करेंगे और बहुत सारी बातें जो प्रभु ने जाहिर की है हम बात करेंगे। हालेलुया। समय की कमी के कारण, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, बट धन्यवाद करते हैं पूरी टीम का भी, सारे पासवानों का और सारी टीम का जो पीछे से जब हम जाते हैं पीछे से सारे कामों को संभालते हैं, और सारी कॉल सेंटर टीम और सारी कलीसियाएँ, सारे सेल ग्रुप लीडर और सब लोग का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सबकी हेल्प से सारे काम संपूर्ण हो पा रहे हैं। हालेलुया। और हमें गर्व नहीं करना, हमें और बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि ये अंत की कटनी है, जितना कर लेंगे उतना प्रतिफल पा लेंगे परमेश्वर से। हालेलुया। और धन्यवाद करते परमेश्वर का। सचमुच प्रभु आज यही बात कर रहा था, यहोवा का भय मानना। ये नहीं, जैसे सीमा बात कर रहे थे कि प्रभु का किसी इंसान को देख के उसका भय मानना, प्रभु को जान के सामने प्रभु का भय मानना। समझ रहे? कोई इंसान हमारे सामने तो हम उसको देख के डर मानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें दिखता नहीं है। हाँ, परमेश्वर हमें दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको एक सामने जानकर उसके अधीन रहना, उसका भय मानना कि परमेश्वर क्या सोचेगा, प्रभु क्या देखेगा, ऐसे उसका भय मानना, हर समय परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। समझ रहे? ये है प्रभु के भय में चलना, बुराई से। और कुछ वचन मैं चाहती हूँ लिख लें, हम बाद में आप पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 22:12 अगर आप जल्दी जल्दी निकाल देंगे, मीडिया टीम, तो हम पढ़ भी सकते हैं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। यहाँ पे इब्राहिम के विषय में प्रभु कह रहा है कि तूने अपना इकलौता पुत्र भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए अब मैं जान गया हूं कि तू यहोवा का भय मानता है। व्यवस्था विवरण 6:2। कैसा प्रेम था इब्राहिम का, इतने सालों बाद एक बेटा मिला, वो भी जब प्रभु ने मांगा दे दिया। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। जिससे तू बहुत दिनों तक, तेरी आयु जो है वो लंबी हो। हाँ, प्रभु कहता है तू, तेरा बेटा, तेरा पोता, समझ रहे? यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर। कब तक? बाप भी जीवन भर, बेटा भी जीवन भर, पोता भी जीवन भर, आगे सब जीवन भर क्या है? उस पे चलते रहे, जिससे तू बहुत समय तक बना रहे। हमें क्या करना है? परमेश्वर की बातें अपने बच्चों के अंदर, परमेश्वर के भय की बातें। आज जब आप देखते हो पास्टर जी को, हाँ, सारे बच्चों को जब आप देखते हो, उनके अंदर प्रभु की बातें डाली गई।
प्रभु की बातें बचपन से उनके अंदर डाली गई, प्रभु का भय डाला गया, परमेश्वर की बातें डाली गई, इसीलिए आज वो प्रभु का काम कर रहे हैं। क्यों? बचपन से तैयारी। ऐसा नहीं सिर्फ मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आपके बच्चे भी प्रभु की प्रार्थना करें, आपके पोते भी, आपके घराना पूरा परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। उनके अंदर प्रभु की बातों को इंजेक्ट करना। नीति वचन सबोपदेशक 3:14। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। हालेलुया। लोग उसका भय माने। मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा, वो बातें बदल नहीं सकती, ताकि लोग परमेश्वर का भय माने। आज प्रभु चाहता है हम उसका भय माने। यिर्मयाह 32:39 और इफिसियों 5:21। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु हमें एक मन कर, हमारे परिवार को एक मन कर, हमारी कलीसिया को एक मन कर प्रभु। हाँ, प्रभु कहता है मैं उनको एक मन और एक चाल कर दूंगा। आज बहुत सारे लोग अपने अपने रास्तों पे जा रहे हैं, हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु हम सबको एक मन और एक चाल कर दे। हाँ, प्रभु कहता मैं कर दूंगा, प्रभु कहता मैं कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। हालेलुया। तो यहोवा का भय मानने से, अगर आप अकेले प्रभु का भय मान रहे हैं, आप और आपके वंश का भला होगा। समझ रहे हैं? आपको यहोवा का भय मानना है। आप कहते हो वो यहोवा का भय नहीं मानता, वो नहीं मानता, चिंता मत करो, आप मानो। जब आप प्रभु का भय मानोगे, एक दिन पूरा घराना आपके पीछे हो लेगा। हालेलुया। पर आपको खड़े रहना, दूसरों को देख के अपनी चाल खराब नहीं करनी। एक व्यक्ति गलत हो गया तो तुम भी गलत हो जाओ। इफिसियों 5:21। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से, किसके भय से? मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। 6:5 भी पढ़ेंगे इसी का। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। हालेलुया। प्रभु कहता है दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, हाँ, तुम जिनके अधीन काम करते हो, जो तुम्हारे स्वामी है, जो तुम्हारे अगवे हैं, प्रभु कहता है मन की सिधाई से, डरते और कांपते हुए। कैसे? डरते और कांपते हुए जैसे मसीह के, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। जैसे मसीह की आज्ञा, हम तो मसीह के अधीन हैं, हाँ, हम तो प्रभु का भय मानते हैं। आपके मन में आपके अगुओं के लिए आदर नहीं है, उनका भय नहीं है। आपके बॉस, आपका स्वामी, आपका जो भी, उसका डर नहीं है आपके अंदर। आप कभी सीधा काम नहीं करेंगे, आप हमेशा उल्टा काम करेंगे। अधीनगी आपको बुद्धिमान बनाती है, याद रखिए। आपको पता है, डर जो होता है, परमेश्वर का जो डर होता है ना, वो आपको बुद्धिमान बनाता है। और जो बंदा अपनी मर्जी से चलता है ना, थोड़े दिनों में वो मूर्ख गिना जाता है। लोग उसकी ढिठाई करते हैं, उसकी हंसी होती है। हमेशा डिसिप्लिन जो है वो भय से आता है। हाँ, आप स्कूल उठ के ऐसे ही चले जाते हो, बच्चे आप कैसे भेज देते हो स्कूल में? आप उनको तैयार करके भेजते हो। क्यों? पता है स्कूल में डिसिप्लिन है, पता है टीचर चेक करेगी। समझ रहे? जो डर होता है वो डिसिप्लिन लेके आता है। और आज जो कलीसिया है वो डर को निकाल रही है।
अगर आप प्रभु का भय मानते हो, मैं आपको बोल रही हूं, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। आपके मन में आपके अगुओं का भय है, आपके स्वामी का भी भय है, तो आप बुद्धिमान व्यक्ति हो। आमीन। और जो दुष्ट होगा ना, वो उनका भय, वो कुछ नहीं होता, वो क्या कहेंगे, वो डरने की क्या जरूरत है, वो अपा क्यों डरे, हम क्यों करें। जो दुष्ट व्यक्ति होगा वो आपके अंदर से सही भय को निकालेगा, सही भय को निकालेगा, जिस भय के द्वारा आप एक वैल्यूएबल व्यक्ति बने हो। आपके जीवन में वो आशीष, वो बरकत आपने पाई है एक डिसिप्लिन की, एक अधीनगी की लाइफ में। हमेशा शैतान उस भय को खत्म करने की कोशिश करेगा आपके जीवन से, और इसका रिजल्ट है, जब शिमशोन को भी प्रभु ने आज्ञा दी, उसका एक जब भी अनाज्ञाकारिता आती है, विनाश लेके आती है, मृत्यु लेके आती है, श्राप को लेकर आती है। आदम ने अनाज्ञाकारिता तो की, कौन सा बड़ा पाप किया उसने? हाँ, अनाज्ञाकारिता हमेशा विनाश को लेके आई। आज भी अनाज्ञाकारिता ही है जो हमें विनाश में डालती है। जब हम परमेश्वर की बातों को सीरियस नहीं लेते, आप दुनिया की बातों को सीरियस लेते हो, डॉक्टर की बात को सीरियस लेते हो, हाँ, आपके प्रिंसिपल की बात को सीरियस लेते हो, संसार की बातों को आप इतना सीरियस लेते हो कि इतनी सी चीज इधर से टस्सा मस्सा हो जाए, भाई सारे डॉक्यूमेंट पूरे चाहिए, ये पूरे चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा, हम इतने कमिटेड होते हैं, लेकिन प्रभु की बातों के लिए वो कोई नहीं, सब चलता है। जबकि हमें परमेश्वर के प्रति सबसे अधिक, चाहे बाहर नुकसान हो जाए, चीजें छूट जाएं, लेकिन प्रभु के वचन के प्रति हमें का भय मानना और आज्ञाओं पे बने रहना है। हालेलुया। जिन लोगों के पीछे आप चलते हो ना, वही आपके विनाश का कारण बनेंगे। अगर आप यहोवा का भय मानते हो और यहोवा के भय मानने वालों के साथ चलते हो, आप हमेशा परमेश्वर की ओर से आशीष पाओगे और आपकी लाइफ एक बुद्धिमानी की लाइफ गिनी जाएगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है, तू बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। आज हमारी टीम बता रही थी, मम्मा जब हम जाते हैं हमारी इतनी प्रेस करते हैं लोग, सचमुच जब आप बोल रहे थे सिस्टर जी हमें प्रभु ने छुआ, हाँ, आपकी लाइफ को देख के हमारा जीवन बदल गया। इतने सारी टेस्टमनी, इतने सारी टीम जब हमारे साथ जाती है, प्रभु उनके जीवन को देखकर लोग आशीषित होते हैं। हमें भी आपके जैसा बनना है, हमें भी आपकी तरह सेवा करनी है। लोग आशीष पाते हैं जब आप यहोवा का भय मानते हो, आप डिसिप्लिन में रहते हो, आप अधीनगी में रहते हो। और सबसे ज्यादा आज शैतान अधीनगी को ब्रेक करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है जब ये अधीनगी से निकलेगा फिर मैं इसके मन को जैसे चाहूं वैसे चलाऊंगा। मूसा की अधीनगी से जितने लोग निकले वो नाश हुए। मूसा उनको कनान की ओर लेके जा रहा था, ना कि विनाश की ओर, पर उन्होंने अपना दिमाग चलाया और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो अलग हुए और विनाश के समुद्र में डूब गए। हालेलुया। आपके अगुवे कभी नहीं चाहेंगे आप नाश हो। उन्होंने अगर आपकी आत्मा को बचाया है, आपसे प्रेम किया, आपको डिलीवर किया, आपको छुटकारे दिए हैं, तो वो चाहेंगे कि आप अपनी अच्छी दौड़ को पूरा करो। वो आपको अधीन रखने का मतलब ये नहीं कि वो आपको कुछ वो कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि आप अपनी दौड़ को पूरा करें। क्योंकि अधीनगी में एक व्यक्ति सही डर से चलता है, डर से चलता है। हालेलुया। पिछले दिनों जब हम यहाँ पर गए वेस्ट बंगाल में, हमें एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में रुकने का मौका मिला।
इंडिया का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है खड़गपुर में। वहाँ के कैंपस में हम लोग रुके और हमने देखा जो हालात थे। हमें लग रहा है अरे हमारा बच्चा ये कर रहा है, हमारा बच्चा ये कर रहा है, हमारे बच्चे को इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गई। पर वहाँ पे जो बच्चों का हाल था, कोई देखने वाला नहीं। कुछ लोग बता रहे थे बच्चे नशे में जा रहे हैं, ड्रग्स में जा रहे हैं, व्यभिचार में जा रहे हैं। इतनी छोटी छोटी निकरे पहन के आम घूम रहे हैं वहां पे। कौन देख रहा? बस एक दुनिया का फ्रेम में हमारे बच्चे ने जी ये बड़ी ये बन गया है। आज पाप चारों तरफ। सच में मैं आपको बोल रही हूँ, सिर्फ प्रभु के साथ रहना। मैं नहीं कहती कि चीजों को करने में बुराई है, आप पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, पर जो आज चारों तरफ एक पाप का जो प्रेशर है, उससे बचना ही एक प्रेशर है। और ये तभी बचा जा सकता है जब आप प्रभु का भय मानते हो, प्रभु के वचन के अधीन रहते हो, अपने अगुओं को सुनते हो, उनके चाल चलन को देखते हो। हमें याद रखना, हमें बहुत ही केयरफुल इस अंतिम समय में। ऐसे ही नहीं मेरे अंदर से मैंने वो पीड़ा को महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि बस सब छूटने वाला है और हम प्रभु कुछ छूट ना जाए। एक एक व्यक्ति के लिए रिपेंटेंस जो प्रभु ने दी, मैं चाहती हूँ आप सब चीजों से अलग प्रभु का भय माने, ताकि आपका भला हो, आप बहुत दिन जीवित रहें, आपकी रक्षा हो परमेश्वर की ओर से। प्रभु आपको सचमुच अपने पंखों के तले संभाले, परमेश्वर अपने दूतों की छावनी आपकी ओर लगा के रखे, आपकी सुरक्षा करे, आपको किसी भली वस्तु की घटी ना हो, क्योंकि वचन कहता है यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से लिपटे रहो, प्रभु का भय मानना, बुराई से दूर रहना, बुराई से अलग रहना। आप बुराई कर रहे हैं और कह रहे हैं यहोवा का भय, तो आप झूठ बोल रहे हैं। हम देख रहे हैं संसार में जो चीजें हो रही हैं, अंत के दिनों में जिन लोगों को तुम सोच रहे हो ना ये मेरा है, ये बंदा मेरा सगा है, वही आपको पकड़वाएगा। इसीलिए यीशु को सगा मानो। यीशु नहीं आपको वही बचाएगा आपको लग रहा नहीं ये तो मेरा बड़ा बेनिफिशियर है, ये तो मेरा यीशु को किसने पकड़वाया था? हाँ, उसकी थैली रखता था यीशु की, सबसे विश्वास योग्य बंदा था। आप सबसे विश्वास योग्य कोई दोगे थैली अपनी? हाँ, सारा फाइनेंस मिनिस्ट्री का यहूदा देखता था, समझ रहे हैं? सबसे विश्वास योग्य बंदे ने ही पकड़ा दिया था यीशु को 30 चांदी के सिक्कों के लिए। आपको ध्यान रखना है, जो व्यक्ति आपको प्रभु के भय में बढ़ा रहा है, आत्मिक चीजों में बढ़ा रहा है, वो ठीक है, लेकिन जो भय को निकाल रहा है आपके अंदर से, वो समझ लो आपका सबसे बड़ा बैरी है, वही आपको पकड़ाएगा। संसार की दोस्तियां नहीं, इसलिए अच्छे दोस्त, आत्मा से भरे हुए दोस्त हों आपके, आत्मिक चीजों को में चलाने वाले, प्रोत्साहित करने वाले दोस्त हों आपके। हालेलुया। मैंने बोला था पिछले दिनों में बहुत सारी सेवकाइयों के ऊपर विपत्तियां आएंगी। कितनों ने सुना था? हाँ, सुना था आपने? प्रभु ने दिखाया था मुझे। हमें ये नहीं कि मुझे दिखाया तो मैं बहुत आनंदित हूं, पर प्रभु ने दिखाया था।
एक भी वचन टूटना नहीं चाहिए। जहां पे वचन टूटेगा विपत्ति आएगी, बाड़ा टूटेगा, सांप डसेगा। प्रभु के भय में चलना, कहीं भी ऐसा नहीं कि कोई मैं प्रभु की बड़ी दासी हूं, कोई बड़ा दास है, कोई छोटा दास है, कोई विश्वासी है। वचन सबके लिए है। अगर मैं सिखा रही हूं तो ये नहीं है कि मैं वचन से बाहर हो जाऊं। वचन मेरे ऊपर भी उतना लागू होता है जितना आपके ऊपर लागू होता है। तो कई बार हम भूल जाते हैं। लोग जब नए नए मसीह में आते हैं, बड़े प्रभु में चलते हैं, धीरे 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 मसीह में पुराने होते हैं, उनके विश्वास भी घिसने लगते हैं, प्रेम कम होने लगता है। प्रभु की बातों को पहले इतना सीरियस लेते थे, अब नहीं लेते। समय के साथ साथ उनके फेथ, उनका प्रेम, उनकी विश्वास योग्यता, सब चीजें घटने लगती है। नहीं, हमें अंत तक बना के रखना है अपना पहला प्रेम, पहली विश्वास योग्यता। हमें आनंदित नहीं होने, लेकिन प्रभु ने बोला कुछ चीजों में जब वचन टूटा, प्रॉब्लम आई, फिर तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुश्मन हो जाते हैं। जब परमेश्वर तुमसे दूर हो जाता है ना, हमें लगता है सिस्टम बहुत बड़ा है, सिस्टम ये चीजें वो चीजें, पर वही चीजें हमारे विरुद्ध हो जाती है क्योंकि प्रभु नहीं होता साथ में। और जब हम रिपेंट करते हैं और दोबारा से प्रभु हमारे जीवन में आ जाता है, फिर से परमेश्वर हमें खड़ा कर देता है। हालेलुया। रिपेंटेंस आनी बहुत जरूरी है। और मैंने एक दो हफ्ते पहले ही बताया था कि आपके भले कामों से परमेश्वर को महिमा मिले, आपकी ज्योति सब पे चमके, किसी बात का इंकार नहीं। आज हम हैं, कल नहीं होंगे। सांस ही तो है, ये हम थोड़ा नहीं ले रहे हैं, सांस अपने आप आ रही है। आप ले रहे हो? हाँ, कितने याद करके लेते हैं सांस? बोलो, याद करके ले रहे हैं? नहीं, अपने आप आ रही है। हम तो भूल रहे हैं कि हम सांस भी ले रहे हैं। हाँ, तो ये सांस किसने चला रखी है? मैं सच में बता रही हूँ, अगर सोच के लें तो 2 मिनट में बंद हो जाए, क्योंकि दिमाग में कोई काम आ जाएगा, इतने में हम भूल जाएंगे, सांस बंद। समझ रहे हैं? किसी का कॉल आएगा, फिर भूल जाएंगे सांस लेना, तो 2 मिनट में मर जाएंगे हम। तो ये सांस जो आ रही है, ये तुम नहीं ले रहे हो, ये प्रभु की ओर से बटन दबा हुआ है तो आ रही है। हालेलुया। तो जिस दिन वो लाल बटन दबा दिया उसने, गुल जितना मर्जी सू सू करते रहना, आएगी नहीं। ऑक्सीजन लगवा लेना, कुछ भी नहीं आएगी। तो सब कुछ तो प्रभु का है, सांसें तो प्रभु की है, जीवन प्रभु का है। तो चलते क्यों अपनी मर्जी से हो? चलो भी उसकी मर्जी से। जिसकी सांसें हैं, जिसका जीवन है, उसी को प्रसन्न करने में क्यों नहीं लगे रहते? हालेलुया। बहुत चीजें हैं। मुझे मेरा नहीं, मुझे प्रभु का पेन हमेशा दिखाई देता है। प्रभु एक व्यक्ति को खड़ा करता है, बनाता है कि ये व्यक्ति मेरी महिमा करेगा, और थोड़े दिनों बाद व्यक्ति घमंड में आके प्रभु को कुछ नहीं समझता। याद करो, प्रभु ने तो तुम्हें बनाया है, किसी बात का इंकार नहीं, कोई उलटफेर की बात नहीं, कोई वचन से बाहर जीवन नहीं। आज्ञाएं तुम्हारी सुरक्षा है। हालेलुया। और जब गलती हम करते हैं, बोलने का मौका दुनिया को मिल जाता है हम पे। बहुत ही ध्यान से हम चलें, अपना अपना ध्यान रखें सब। पिछले दिनों में कितना कलीसियाओं के लिए, प्रभु के सेवक को जब प्रभु ने वो दर्शन दिखाया, हमने रो रो के प्रार्थनाएं की, परमेश्वर दया करे।
प्रभु बुरा नहीं है, हमारे काम बुरे हैं और हमारे कामों की वजह से प्रभु की तारीफ होती है और हमारे कामों की वजह से परमेश्वर की निंदा होती है। इसीलिए तुम अब तुम्हारे नहीं हो, तुम यीशु के हो, तुम लहू दे के मोल खरीदे गए हो। इसलिए अपने जीवन से प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। पूरा मसीह समाज, हाँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ हर कलीसिया को कहती हूँ ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है, हाँ। और परिवार जो है वो एक दूसरे को कह सकता है, हाँ। परिवार के मसले परिवार में सुलझाए जाए। प्रभु ने पिछले दिनों यूनिटी का जो मेरे